ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एमएस डॉस के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जो कि है कमांड प्रॉम्प्ट, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, क्या है उसका वर्क, और डॉस के अंतर्गत इसका क्या यूज आता है, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर है कि आफ्टर फॉलोइंग द अबव स्टेप्स द विंडो कमांड लाइन शुड बी शोन। ये लाइन जो है वो नीचे के लिए है, हालांकि नीचे यहाँ पर डिफाइन की गई है कि कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे खोलना है। टिपिकली विंडो स्टार्ट यू एट योर यूजर डायरेक्टली, मतलब जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे तो आपके यूजर में यूजर का ही एड्रेस आता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझा दूंगा। एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कुछ, उसको आपको फॉलो करने हैं। आइए, ये वाला लाइन सही है यहाँ पे कि प्रॉम्प्ट वह एरिया होता है, प्रॉम्प्ट वह एरिया होता है जहां हम कमांड टाइप करते हैं। ये एरिया हमें पाथ भी बताता है कि हम अभी किस ड्राइव में काम कर रहे हैं। तो उससे उस पर आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना कैसे है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद में आपको CMD टाइप करना है, और जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट का आइकन आपके सामने आएगा आपको क्या करना है, उसे ओपन कर लेना है। तो चलिए इसे अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सर्च बॉक्स को एक्टिवेट करना है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं सर्च बॉक्स एक्टिवेट हो गया है। इसमें आपको सिंपली CMD टाइप कर देना है। ठीक है, कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है CMD। साइड में आप देख सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट का आइकन आ गया है। आप या तो ओपन पे क्लिक कर सकते हैं या इसके आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देन मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, सॉरी, मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे बता रहा है सबसे पहले कि मेरे कंप्यूटर में कौन से वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10, इसका मतलब है कि मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 एक्टिवेट है, विंडो 10 एक्टिवेट है। इसके अलावा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम के फोल्डर के अंदर ये जो मेरा यूजर अकाउंट है इसमें काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जिस कंप्यूटर से लॉग इन करेंगे जो भी उसका यूजर अकाउंट होगा वो नाम आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये चीजें बताता है कौन, ये चीजें जैसे ही हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसको पहले बंद कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो अब हम लोग कुछ की टिप्स की बात कर लेते हैं। की टिप्स के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एमएस डॉस पे जब हम काम करेंगे या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, किन बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दैट्स कॉल्ड की टिप्स। तो अगर हम बात करें कि डॉस जो है और या फिर विंडो कमांड लाइन जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव नहीं होता है का मतलब है कि आप किसी कमांड को कैपिटल में भी लिख सकते हैं एंड स्मॉल में भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, जबकि मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, तो वो अलग बात है। अगर हम बात करें तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसका मतलब आप किसी भी कमांड को कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज शोन इन विंडोज आर ऑल्सो फाउंड इन कमांड लाइन। जो फाइल्स या जो डायरेक्टरी आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद है वो कमांड लाइन में भी आपको दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। व्हेन वर्किंग विद अ फाइल और डायरेक्टरी, जब आप किसी फाइल या डायरेक्टरी में काम कर रहे होंगे, विद अ स्पेस सराउंडिंग इट इन कोट्स, अगर उनके बीच में स्पेस है तो आपको उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जैसे यहाँ पर देखो नाम दिया हुआ है माय डॉक्यूमेंट्स, लिखा है ना माय डॉक्यूमेंट्स, तो माय और डॉक्यूमेंट्स के बीच में स्पेस देना है। तो यदि आपको किसी फाइल के नाम में स्पेस वगैरह की जरूरत है देन आपको उसे दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप कोई फाइल बना रहे हो राजकुमार नाम से, तो आपको फाइल के नाम राज और कुमार ऐसे लिखना है, तो बीच में स्पेस आ गया। और इस स्पेस को खत्म करने के लिए, इस स्पेस का कोई इफेक्ट ना पड़े उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि बीच में आपको किसी चीज में स्पेस देना है तो इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा, अगर नहीं देना है तो बिना इन्वर्टेड कॉमा का भी काम हो जाएगा। फाइल नेम कैन हैव अ लॉन्ग फाइल नेम,
फाइल का नाम जो होता है वो लगभग 255 कैरेक्टर के बराबर हो सकता है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो 3 कैरेक्टर, जैसे DOC, TXT, MP3। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं 3 कैरेक्टर की एक्सटेंशन हो सकती हैं, और फाइल का नेम 255 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है। When a file और डायरेक्टरी इज डिलीटेड, अगर कोई फाइल या डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाने वाली। तो आपको ध्यान रखना होगा किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने से पहले, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं, डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे सिंपली फोल्डर होता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को जब हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन अगर आपने उसे डॉस के थ्रू डिलीट कर दिया, चूंकि आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं वो यहाँ भी होंगी, डॉस में भी होंगी, तो अगर आपने किसी चीज को यहाँ डॉस से डिलीट कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट से डिलीट कर दिया, देन वो चीज रिसाइकल बिन में मूव नहीं होगी, वो डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इफ यू नीड हेल्प विद एनी कमांड, अगर आपको किसी कमांड के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि इस कमांड का क्या काम है, तो आप उसके बारे में हेल्प भी ले सकते हैं, और कमांड को क्वेश्चन मार्क देकर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कमांड होता है CLS, अब इसका क्या वर्क है अगर नहीं पता है तो स्लैश देके क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट आपको खुद बता देगा कि इस कमांड का क्या वर्क होता है। एग्जाम्पल के लिए dir/?, ये आपको इससे रिलेटेड और ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी दे देगा। चलिए, तो ये हमने जान लिया कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, तो आगे बढ़ते हैं।